हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए स्पेशल जीएसएससी द्वारा आयोजित आमीन राजस्व कर्मचारी कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक एवं गणक परीक्षा, ये आपकी 8/10/2017 में हुई थी। और मेरा लाने का तात्पर्य है ताकि आपको प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं कराऊंगा, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम चैनल लिख लीजिएगा। ठीक है। सूरज गाइडलाइन क्लासेस, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का। और पीडीएफ के साथ आपका नेक्स्ट डे आपका इसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितने सक रहे हैं, किस आधार से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है ना। और आप उसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन बता रहा है ना, लूरीसाइरो। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूरीसाइरो जो आपका है, ठीक है, झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है। ठीक है, देखिए नया नया चीज़ अगर पढ़िएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन वाला तो अपकमिंग में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका है ना लोक नृत्य है। एक प्रकार का क्या है, लोक नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर मिला लीजिएगा कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन जनजाति भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मालतो, यानी कि 2 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि झारखंड, ठीक है, झारखंड की उद्यमी सखी मंडल योजना, ठीक है, उद्यमी सखी मंडल योजना, ठीक है, तो झारखंड की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्या बता रहा है, ये आधुनिक है ना सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्न शासकों में से किसने है ना बनवाया था। ये सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्न में से किस शासक ने बनवाया था। तो ये आपका हो जाएगा मेदिनी राय, यानी कि 4 का होगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से है ना कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक है, माना राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, देखिए पहाड़ से ही आ जा रहा है ना, पहाड़िया सोहरिया पहाड़िया, बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप आइडिया से भी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हुंडू जलप्रपात रांची में, माने इसमें देखना है कि कौन सा मैचिंग कर रहा है और नहीं। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, उसके बाद आपका ये दिखा है निचला घाघरी, है ना, ये निचला है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देता होगा तो हम वीडियो से बता दे रहे हैं। निचला है ना घाघरी जलप्रपात ये आपका लातेहार, और राजरप्पा जलप्रपात पलामू। ठीक है, तो आपका राजरप्पा जलप्रपात पलामू में नहीं है, रामगढ़ में होगा, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, 6 का होगा डी नंबर। अब 7 को नंबर क्वेश्चन हम आ रहे हैं, निम्न में से किस नदी को है ना शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी को कहा जाता है,
तो आपका दामोदर नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था, है ना। सिद्धू कानू चांद भैरव, है ना, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्या बता रहा है कि 9 नंबर में इनमें से, है ना, ये कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, तो झारखंड के दक्षिण में आपका नीचे आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैप से भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पारसनाथ पहाड़ी, है ना, डैश, है ना, के लिए तीर्थस्थल है। तो ये आपका स्पेशल जैन के लिए हो जाएगा, है ना, ठीक। पार्श्वनाथ के नाम से पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा है ना, जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, ठीक है। आरण्य अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो आरण्य अधिकार, है ना, जो लिखा गया उपन्यास है, तो ये आपका किस भाषा में लिखा गया है? कभी कभी भाषा से भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बंगाली में लिखा गया था, क्योंकि आरण्य का मतलब जंगल का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारतीय खनन संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन संस्थान आपका स्थित है स्पेशल धनबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगा था? यानी कि देखिए, हमेशा डेट भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। या लिखिए आप लोग ईयर के साथ उसका डेट भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपका 19 जनवरी, है ना, 2009 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो किनन स्टेडियम बहुत ही फेमस स्टेडियम है ना, ये आपका जमशेदपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पलामू जिला में किस तिलहन, है ना, का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? पलामू में, है ना, किस तिलहन का अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है? तो आपका होगा सरसों, ठीक है। ये सरसों लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आवाज़ से आप लिख सकते हैं सरसों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? निम्न में से किस जगह पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ढालभूम क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ढालभूम क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, देखिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्या बता रहा है कि झारखंड, ठीक है, झारखंड में निम्न में से किस कंपनी में विछेंद्री पाल काम करती थी उस समय, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में काम करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? तो जादूगोड़ा तो आप जानते ही हैं, फेमस यूरेनियम के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है ना, तो आप लिख दीजिएगा अशोक भगत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में निम्न में से, है ना, कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रख लीजिएगा, निक्की प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है? ठीक है, तो लातेहार में कितने हैं? देखिए एग्जाम में याद रख लेना है कि प्रखंड या मंडल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखिए प्रखंड से आ गया है, यानी कि 24 जिले में, है ना, फेमस जो है आपके जिले उनका प्रखंड याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9, ठीक है, 9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9। 22 का क्या बता रहा है कि संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? ठीक है, संथाल
परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो संथाल परगना क्षेत्र में कौन सा भाषा होना चाहिए? यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंगिका, ऑप्शन नंबर सी अंगिका। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। ओलचिकी, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इनका आविष्कार किया था ओलचिकी का। ठीक है। तो टोटल आपका 23 क्वेश्चंस था, है ना, प्रीवियस में। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको डेली कराऊं ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो और उस आधार पर आप तैयारी करते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना, रोल करता है, अदा रोल करता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जोहार।